Hello everyone. In this video, I explain page number 23, 24 and 25. Okay, here are the places and you know very well about the places, place value. Okay, because of मैंने extra जो topics लिए थे पहले concept clear करने के लिए तो आपको ये आता ही है. Okay, पर यहाँ पे एक story दी है. Okay, तो वो हम पढ़ लेते हैं. Lazy Crazy Shop. क्या नाम है शॉप का? लेजी क्रेजी शॉप. कैसा नाम है ना. अब यहाँ पे है दिस इज द जंगल शॉप. ये कौन सी शॉप है? जंगल शॉप है, मीन्स जंगल के अंदर है. अब अगर जंगल में होगी तो लेने वाले भी एनिमल्स होंगे और शॉपकीपर भी एनिमल ही होंगे. लेजी क्रेजी गिव्स थिंग्स ओनली इन पैकेट्स ऑफ टेंस, हंड्रेड्स एंड लूज आइटम्स. मतलब जो लेजी क्रेजी है मतलब ये फॉक्स है. लेजी क्रेजी क्या है? फॉक्स है. वो फॉक्स चीजें कैसे देता है? पैकेट बनाता है टेंस का, 100 का एंड लूज आइटम का. अब अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो तो सेकेंड ग्रेड में मैंने आपको एक एक्टिविटी करवाई थी स्टोन्स लेके, है ना. हमने क्या किया था? मैंने आपको जितने स्टोन्स दिए थे उसमें से आपने बाउल में, एक बाउल में 10, दूसरे में 10, तीसरे में 10 और जो लूज रह गए मतलब 10 में आते ही नहीं थे, 4 या 5 ऐसे लूज रह गए, उसको आप वंस प्लेस पे रखते थे, है कि नहीं. आपको वो एक्टिविटी आई थिंक अच्छे से याद होगी. ओके, अब लेजी क्रेजी शॉप यहाँ पे हेडिंग भी दिया है, मीन्स उसने एक बोर्ड लगाया हुआ है. वी डील ओनली इन हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस. मतलब मैं चीजें 100, टेंस और वंस में ही देता हूं. यहाँ एक मंकी आता है. मंकी क्या मांगता है? हम उसको थोड़ा जूम करके देखेंगे. अ बंच ऑफ 20 बनानास प्लीज. मुझे 20 बनानास का बंच चाहिए. अब फॉक्स क्या बोल देगा? लेजी क्रेजी क्या बोलेगा? सॉरी. क्यों? मैं तो 20 में देता ही नहीं हूं क्योंकि मैं तो टेंस, वंस और 100 में देता हूं. अब उसको पता नहीं होगा पर आपको तो पता है ना, मैंने आपको सिखाया था. 20 मतलब 2 टेंस लिख सकते हैं हम. कैसे? 10 प्लस 10. तो वो दे सकता था ना. 110 प्लस 110 तो क्या हो गया? 2 टेंस. मतलब उसको कितने बनानास उसको दे देने थे? 10 करके 2 बार देने थे, है कि नहीं. अब फाइंड आउट how many packets of tens, hundreds and loose items each animal will take. मतलब यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए हैं, उनको सम नंबर्स ऑफ फ्रूट्स है, जैसे कि कैरेट्स है, यहाँ पे वेजिटेबल्स, शुगर कैन है, फ्रूट में बनाना है, डियर है तो पत्ते है, लीव्स है. ओके, तो उन लोगों को ये जो चाहिए वो जितने नंबर्स में है तो वो कितना पैकेट्स बनाएगा. फिल इन द ब्लैंक्स. अब जो रैबिट है उसको कैरेट्स कितने चाहिए? 143. ये आपको ऑलरेडी करके दिया है. उसने 100 का एक पैकेट बनाया. क्यों? क्योंकि 100 प्लेस पे 1 है. 40 के लिए 4 यहाँ पे है 10 प्लेस पे, तो उसने 10 के कितने पैकेट्स बनाए? 4 पैकेट्स. मतलब 40 हो गया. और 3 मतलब 3 लूज हुआ क्योंकि वो 1 प्लेस है, तो 3 कैरेट्स उसने इस तरह से अलग से दिए लूज आइटम में. ओके, यहाँ पे एलिफेंट है, उसको शुगर कैन चाहिए. कितने चाहिए? 210. मतलब कि 100 के कितने पैकेट्स बने गए? 2. ओके, क्योंकि 100 प्लेस पे 2 है. पैकेट्स ऑफ 10, तो यहाँ पे 10 प्लेस पे कौन सा नंबर है? 1. तो सिर्फ 10 शुगर कैन्स का 1 पैकेट वो बनाएगा. और 1 प्लेस पे है 0, तो लूज आइटम तो है ही नहीं, तो यहाँ पे वो लूज आइटम में हम क्या लिख देंगे? 0. यहाँ पे हाँ, यहाँ भी आप लिख सकते हो 100 का 1 पैकेट, 10 के 4 पैकेट्स और लूज आइटम की 3. नाउ मंकी वांट 242 बनानास. 2 on 100 place means 100 के 2 पैकेट्स. 10 पैकेट्स 4 चाहिए बिकॉज ऑफ 40,
तो वी हैव टू राइट हियर 4 पैकेट्स ऑफ अ 10 एंड लूज आइटम वंस प्लेस हैविंग अ 2, तो वी राइट हियर 2. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ रहा है. डियर wants 552 leaves. On a 100 place is here 5. It means packets of 100 is 5 here. Here on a tens place 5 means packets of 10 is 5 here. And here on a ones place 2 means loose items 2. Okay. Now the page number 24. Lazy crazy also has a crazy way of talking money. जो लेजी क्रेजी है उनका एक अलग ही तरीका है पैसों के बारे में बात करने का. He takes only in 100 notes, 10 notes, 100 rupees note, 10 rupees notes and 1 rupees coin. Now find out how they will pay him for what they have taken. उन लोगों को जो ये पैसे देने हैं तो वो लोग पैसे कैसे देंगे, क्योंकि उन लोगों के पास 100 की नोट्स ही है, 10 की नोट्स है और 1 रुपीज का कॉइन है. एलिफेंट को पैसे देने हैं ₹420. मतलब वो 100 रुपीज की कितनी नोट्स देगा. 100 के प्लेस पे यहाँ कौन सा नंबर है, 4 है ना. तो 100 की वो कितनी नोट्स देगा, 4 नोट्स देगा. तो हम यहाँ पे लिखेंगे ₹100 की कितनी नोट्स देनी है, 4. तो आप ₹100 को 4 टाइम्स लिख सकते हो. तो ₹100 को हम यहाँ कितनी बार लिखेंगे, 4 टाइम्स. अगर आपको 4 टाइम्स ₹100 नहीं लिखना है तो ₹100 मल्टीप्लाई बाय 4 भी लिख सकते हो. यहाँ पे हम लिखेंगे ₹100. कितनी बार हो गया ये, 4 टाइम्स हो गया, 1 2 3 एंड 4. अब है 2, कौन से प्लेस पे है 2, टेंस प्लेस पे, मतलब 20 हुआ. अब 10 की कितनी नोट्स देगा वो 20 करने के लिए, 2 नोट्स. क्यों, क्योंकि टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 2 है. तो यहां लिख देंगे ₹10 प्लस ₹10. अब वंस प्लेस पे 0 है तो उसको 1 रुपीज का कॉइन देना ही नहीं पड़ेगा. तो ये हो गए टोटल ₹420. अब यहाँ पे जो रैबिट है उसको पे करने हैं ₹143. अब 100 प्लेस पे है 1, मतलब सिर्फ 100 की एक ही नोट उसको देनी है. ओके. टेंस प्लेस पे है 4, मतलब उसको ₹40 देने हैं, मतलब 10 रुपीज की 4 नोट्स उसको देनी है. तो हम यहाँ लिख देंगे 10 को ₹10 को 4 टाइम्स. रुपीज आपको लिखना है, भूलना नहीं है. अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नीचे लिखूंगी, प्लस की साइन भी उसी के साथ लिखूंगी. अब यहाँ पे वंस प्लेस पे 3 है, मतलब 1 रुपीज का कॉइन. कितने, 3. तो हम 3 टाइम्स यहाँ पे 1 लिख देंगे. ओके. उसके बाद मंकी है. मंकी पे द ₹242 हियर. 100 place having a 2, तो we have to write here 100 2 times, मतलब ₹100 plus ₹100. Now on a tens place 4 number is there, means 10 rupees की 4 notes. तो we write here ₹10 4 times, ₹10 plus ₹10 plus ₹10 plus ₹10, 4 times हो गया. अब बारी है वंस प्लेस की. वंस प्लेस हैविंग अ 2 नंबर मीन्स 1 रुपीज के 2 कॉइन्स. तो वी हैव टू राइट ₹1 प्लस ₹1. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ रहा है. डियर पे ₹55. अब यहां देखो 100 प्लेस तो है ही नहीं, तो उसको तो 100 रुपीज की नोट देनी ही नहीं है. कौन सा प्लेस है ये, टेंस प्लेस. मतलब हमें ₹10 को 5 टाइम्स लिखना है. ₹10 प्लस ₹10 प्लस ₹10 प्लस ₹10 प्लस ₹10, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स. अब
वंस प्लेस पे है 5 रुपीज, मतलब 1 रुपीज के 5 कॉइन्स उसको देने हैं। तो हम 5 टाइम्स ₹1 यहाँ पे लिखेंगे। ₹1 प्लस ₹1 प्लस ₹1 प्लस ₹1 प्लस ₹1, ये भी हो गया 5 टाइम्स, मतलब ये टोटल हुआ ₹55। ओके, नाउ हियर सम आई थिंक क्विज जैसा दिया है आपको, पजल जैसा। ओके, और उसका नंबर आपको यहां सामने से ढूंढना है। हु एम आई, मैच विद द नंबर। आपको पता होगा मैंने थर्ड वर्कशीट में इस तरह से आपको पजल्स दिए थे। आई कम बिटवीन 40 एंड 50, मैं 40 एंड 50 नंबर्स के बीच में आता हूं। एंड देयर इज अ 5 इन माई नेम, मेरे नेम में 5 आता है। अब 40 एंड 50 के बीच में 45 आता है, जिसके नेम में 5 आया, मतलब यहां पे इसीलिए एरो 45 के तरफ किया है। अगर आपको एरो करके बहुत ऐसे कंजस्ट नहीं करना है तो हम यहाँ पे ए लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये ए का आंसर है। स्टूडेंट्स, आप इसी तरह से साइड पे उसके नंबर लिखना तो वो अच्छा लगेगा। ओके, आई हैव 9 इन माई नेम, मतलब मेरे नाम में 9 आता है। एंड एम वेरी क्लोज टू गो 90, मतलब मैं 90 से बहुत नजदीक हूं। अब 90 के नजदीक जिसके नंबर में 9 आता हो, तो यहां पे नंबर हम देखेंगे 96, 150, 89, 87, 100। 89 नाम में 9 आया और 90 के भी वो क्लोज है, तो यहां हम लिख देंगे बी। ओके, C1, इफ यू हिट अ 4 आफ्टर मी। ओके, आप मेरे बाद 4 नंबर्स पीछे जाओ, 4 नंबर्स धक्का लगा के 4 नंबर्स पीछे जाओ। योर स्कोर अ सेंचुरी, मतलब अगर क्रिकेटर को सेंचुरी करनी है तो उसके 4 रन्स बाकी है। अब 100 में से 4 कम जाए, पीछे जाए, तो क्या आएगा? 96। तो यहां पे हम लिखेंगे सी। D1, आई एम इक्वल टू 10 नोट्स ऑफ 10, मतलब 10 रुपीज की 10 नोट्स। अगर 10 रुपीज की 2 नोट्स होगी तो क्या हो जाएगा? 20, 10, 20। ओके, तो अगर 10 नोट्स की बात है तो सीधा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, मतलब डी। ओके, आई एम सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये सिखाया था, सेंचुरी मतलब 100, हाफ सेंचुरी मतलब 50, तो इट्स मेक 150। तो यहां पे हम 150 के आगे लिख देंगे ई। एफ, आई एम एग्जैक्टली इन बिटवीन 77 एंड 97, मीन 77 एंड 97 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 87। यहां पे 89 तो भी नहीं आएगा, पर यहां पे देखो 89 के लिए दूसरा ऑप्शन है, इसीलिए वो उसमें गया। तो 87 है 77 और 97 के बीच में, तो यहां आ जाएगा एफ। ओके, नाउ ऑन द पेज नंबर 25, हाउ मेनी आर दिस, मतलब यहां पे जो आपको नोट्स दी है उससे आपको टोटल बनाना है। 100 की कितनी नोट्स है? एक नंबर बनाना है। 100 की कितनी नोट्स है? 1 एंड 2, तो मैं 100 प्लेस पे लिख दूंगी 2। 10 प्लेस 1, 2, 3, 4, मतलब 4। अब आपको 1 रुपीज के कॉइन तो कुछ दिए नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे उसकी जगह पे? 0। तो कितने रुपीज टोटल है ये? 240। 100 प्लस 100 200, 10, 10, 10, 10, 4 टाइम्स मतलब 40। ओके, हियर 100, 100, 100 कितनी बार है? 1, 2 एंड 3 टाइम्स, मतलब 100 प्लेस पे लिख देंगे 3। स्टिक्स दी है, 10 स्टिक्स है, उसका एक ही बंच है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। और जो लूज स्टिक्स है वो कितनी है? काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 1 प्लेस पे लिख देंगे 9, मतलब ये टोटल स्टिक्स 319 है। यहां पे 100 के जो ब्लॉक्स है वो 1 एंड 2 है, तो यहां पे हम लिखेंगे 100 प्लेस पे 2। 10 ब्लॉक्स का 1 ही है, तो हम यहां लिखेंगे 1, और लूज ब्लॉक्स है 2, तो 1 प्लेस पे लिखेंगे 2, मतलब टोटल ब्लॉक्स 212 है। आपको पता होगा फर्स्ट वर्कशीट में मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन दिया था।
यहाँ पे एक नेकलेस है जिसके अंदर ये 100 बीट्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे 100 प्लेस पे 1। 10 बीट्स के 3 नेकलेस है, तो यहाँ लिखेंगे 10 प्लेस पे 3। और जो लूज बीट्स है वो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 वंस प्लेस पे आ जाएगा और टोटल बीट्स हो जाएंगे 138। अगेन रुपीस दिए हैं, 100 रुपीस की कितनी नोट्स है यहाँ पे 3, तो 100 प्लेस पे लिख देंगे 3। 10 रुपीस की कितनी नोट्स है 2, तो 10 प्लेस पे लिख देंगे 2 और वंस प्लेस दिया ही नहीं है, मींस 1 रुपीस का कॉइन दिया ही नहीं है, तो वंस प्लेस पे लिख देंगे 0। तो ये मनी हुए 320 रुपीस। अब यहाँ पे एक आपको क्विज पूछ रही है, एक आंट है, हु एम आई, देर इज नो बिगेस्ट नंबर, टेक एनी यू कैन फाइंड, एड मी, गेट द, यहाँ पे थोड़ा निकल गया है प्रिंट में तो मैं उसको लिख देती हूं, गेट द नेक्स्ट वन, टू काउंट कीप मी इन अ माइंड। मतलब यहां पे आपको बिगेस्ट नंबर तो पता नहीं है, तो आपको कोई भी ऐसा एक नंबर ले लेना है और फिर उसमें आपको ऐड करते जाना है और आपको उसका नेक्स्ट नंबर मिलता जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ आया है और इसी तरह से आपको आपकी वर्कबुक फिल करनी है, टेक्स्ट बुक में भी लिखना है और आपकी वर्कशीट्स भी फिल करनी है। इसी वीडियो के अकॉर्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चंस आपकी वर्कबुक, टेक्स्ट बुक या वर्कशीट में है तो आपको वो फिल कर लेना है। थैंक यू।